सो हे गाइस, दिस इज सुशांत कुमार और आज हम लोग मोशन का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। लेक्चर नंबर 4 तक मैंने पढ़ा दिया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। आज हम लोग लेक्चर जो 5 में पढ़ेंगे वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या है, कोई भी आप मोशन की उसे ग्राफ पर कैसे प्लॉट किया जाता है। अब आज क्या क्या हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ तो पढ़ रहे हैं तो ग्राफ का पहले जानेंगे कैसे प्लॉट किया जाता है, उसमें क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग ग्राफ में स्लोप निकालना देखेंगे लोग, और फिर एरिया निकालना देखेंगे लोग। स्लोप का क्या मतलब होता है और एरिया का क्या मतलब होता है। उसके बाद से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे लोग, और क्या पढ़ेंगे लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ना क्या पढ़ेंगे लोग, बस स्लोप पढ़ेंगे लोग, स्लोप निकालना सीखेंगे लोग, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया कुछ देता ही नहीं है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप और एरिया दोनों सीखेंगे लोग। एक और होता है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, क्योंकि 9th के सिलेबस में नहीं है, वो 11th में पढ़ना है। फिर पढ़ेंगे लोग डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर कोई रेस्ट में इस टाइप का ग्राफ कर रहा है तो वो कैसे दिखाएंगे, यूनिफॉर्म मोशन कोई कर रहा है तो कैसे दिखाएंगे, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो कैसे दिखाएंगे। फिर करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स और इससे पहले न्यूमेरिकल्स करने के बाद इस पर कुछ हम लोग कैसे डिराइव किया जाता है ग्राफिकल मेथड से, उसको देखेंगे। बेसिक ऑफ ग्राफ, इसमें क्या निकालेंगे लोग, हम स्लोप निकालेंगे लोग और एरिया निकालेंगे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने ग्राफ पढ़ा होगा 8th क्लास में, तो कैसे होता है, यहाँ पे होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पे होता है वाई एक्सिस। दो ग्राफ मैंने लिया, एक स्लोप के लिए और एक एरिया के लिए। ये हो गया वाई एक्सिस, दोनों पॉजिटिव में रहता है। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए आपको स्लोप निकालना है, इस ग्राफ में हम स्लोप निकालेंगे और इस ग्राफ में एरिया निकालेंगे। तो स्लोप का मतलब होता है क्या, चढ़ाई। तो क्या ये वही चढ़ाई की बात कर रहा है, तो हाँ ये वही चढ़ाई की बात कर रहा है। चढ़ाई मतलब क्या, कैसे चढ़ रहे हैं, ऊपर एंगल बना के क्या कर रहे हैं, ये हो गया आपका सरफेस, और एंगल बना के आप चढ़ाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये हो गया आपने कुछ एक ऐसे चढ़ाई की, तो ये वही चढ़ाई है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। और स्लोप जो होता है, स्लोप निकालने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। और एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। एंगल फाइंड करना पड़ेगा और एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। मान लीजिए अगर ये ऐसे गया है, सीधे गया है, यानी क्या किया है, ये कोई भी अगर ग्राफ है, मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा लेकिन अभी बता दे रहा हूं, अगर कोई भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, यानी स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो वो 1D मोशन कर रहा है। 1D मोशन कर रहा है, 9th के अंदर आपको 1D ही मोशन करना है, 11th में 2D पढ़ना है, लेकिन 9th में जो है वो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन पढ़ना है, और जो यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी अब ऐसे कर्वी टाइप का ग्राफ का हम लोग एरिया और स्लोप अभी नहीं निकालेंगे लोग, 9th में 11th में निकालेंगे लोग। तो ये मान लीजिए ये हो गया स्लोप, यहाँ पे हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं और यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं। तो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले आपको थीटा एंगल निकालना पड़ेगा, और एंगल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थीटा से। अब ये एंगल निकलेगा कैसे, एंगल तो निकलेगा कैसे, तो एंगल निकलेगा 10th क्लास में भी आपको डुबकी लगाना पड़ेगा, फिर डुबकी लगा के वापस आना पड़ेगा। एंगल निकलेगा, एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप निकाला होगा तो आपको थीटा निकालेगा। और थीटा कैसे निकलेगा, तो थीटा एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से होती है, जो कि होता है tan थीटा। नाम तो सुना ही होगा, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। तो tan थीटा से निकाला जाता है, जिसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में रहेगा, ट्रायंगल में रहेगा। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस ट्रायंगल में रहता है। तो tan थीटा जब भी स्लोप निकालना पड़ेगा तो एंगल निकालना पड़ेगा, और एंगल कैसे निकलेगा, तो tan थीटा से निकलेगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, बेस है। एक ट्रायंगल सबसे पहले होगा इस ग्राफ में, तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, इस लाइन को ऐसे जोड़ देंगे तो ये क्या है, ये हो गया ट्रायंगल फॉर्म हो गया है, ट्रायंगल दिखने लगा। तो परपेंडिकुलर क्या रहता है,
यही ना होता है। तो ये मान लीजिए परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री कर रहा है, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। ऐसा है कि हम केवल पर tan थीटा केवल sin थीटा क्यों नहीं लिए? हम sin थीटा क्यों लिए? sin थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो हम उस फार्मूला का उपयोग लिए, हम इसी फार्मूला का उपयोग लिए स्लोप निकालने के लिए। तो स्लोप सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है? परपेंडिकुलर पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा परपेंडिकुलर होगा उतना ही बड़ा tan थीटा होगा। जितना बड़ा थीटा होगा, जितना बड़ा ये थीटा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा थीटा होगा उतना ही बड़ा क्या होगा? जितना बड़ा ये एंगल बनेगा उतना ही बड़ा tan थीटा होगा। अब ये क्यों होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। sin थीटा का फार्मूला क्यों नहीं लगता है? हाइपोटेनस बेस में क्यों चर्चा नहीं? क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे। ठीक, एक तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ये सीधा कैसे डिपेंड कर रहा है मालूम है? क्योंकि अगर ये कितना भी हाइपोटेनस की बात क्यों नहीं है, क्यों नहीं की जाती है, ये ना आपको समझना है। तो यहाँ से अगर हम ग्राफ को 30 डिग्री हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, 30 डिग्री हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। यानी मान लीजिए हम ये हो गया और ये भी 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री हो गया। एंगल सेम ही रहा, एंगल उतना ही रहा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है हाइपोटेनस को कितना ही बड़ा लेकर जाए, एंगल तो उतना ही ना रहेगा कितना भी बड़ा जाए। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे अगर यहाँ पे ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बड़ा, तो आपको स्लोप यहाँ पे करना पड़ेगा। तो एंगल देखिए ये एंगल बड़ा हो गया, इसीलिए tan थीटा का फार्मूला लगता है। समझ में आया कि क्यों हम स्लोप निकालने के लिए क्यों को? क्योंकि वो सीधा सीधा परपेंडिकुलर पर डिपेंड करता है। कितना क्लियर है? अब बात करते हैं कि ये जो tan थीटा है वो तो निकल गया कि दिस डिवाइड बाय दिस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ग्राफ का स्लोप आ जाएगा। अब इसको मापने के लिए हम किससे बात करेंगे? ये किस पर डिपेंड है? tan थीटा स्लोप तो परपेंडिकुलर पर डिपेंडेंट है, और लेकिन परपेंडिकुलर किस पर डिपेंडेंट है? यानी उसको हम मापेंगे कैसे? तो उसको मापने के लिए हमको क्या ऐसे ऐसे जितना इसका लेंथ होगा उतना ही इसका लेंथ होगा। तो ग्राफ में आपको दिया रहेगा कुछ कार्टेशियन वैल्यू की 1 2 3, तो जितना लेंथ इसका लेंथ कहां पे आ रहा है? यहां पर, यानी इतना जिसका इतना लेंथ होगा ना वही इतना यही होगा लेंथ परपेंडिकुलर का। तो यहां पे क्या होगा? परपेंडिकुलर डिपेंडेंट ऑन, ये कौन सा एक्सिस है? ये y एक्सिस है। तो y तो क्या हो जाएगा? y एक्सिस। और बेस को नापने के लिए हम किससे मापने के लिए किससे बात करेंगे? तो बेस को मापने के लिए हम किस पे? ये x एक्सिस से बात करेंगे, क्योंकि x एक्सिस पर हम बेस है और इससे परपेंडिकुलर के लिए y एक्सिस पर। तो बेस इस पर डिपेंड हो रहा है, इस पर x एक्सिस पर। समझ में आया? इसको मापने के लिए हम इससे बात करेंगे और बेस को मापने के लिए y x एक्सिस से बात करेंगे। तो यहां हम क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर इसको इससे डिवाइड कर दे रहे हैं, यानी ये किससे? ये किस पर डिपेंडेंट है? x एक्सिस से। तो हम लोग स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं? अल्टीमेटली फाइंड क्या कर दे रहे हैं? इससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी y एक्सिस से x एक्सिस को डिवाइड कर दे रहे हैं लोग। तो y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो स्लोप निकालने के लिए हम हमेशा यही करेंगे कि y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड कर देंगे, और वो आए कैसे? तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इससे बात करेगा तो ही ना y एक्सिस से डिवाइड होगा। इसका लेंथ जितना इसका लेंथ होगा वही इतना लेंथ होगा इसका, यानी परपेंडिकुलर y एक्सिस से बात करेगा, यानी डिपेंडेंट है, और ये जो है बेस वो x एक्सिस पर डिपेंडेंट है। तो ये स्लोप का मोटा मोटी बात यहाँ पे क्लियर हो गया कि स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? y एक्सिस को ट्रायंगल डॉट डॉट बना के परपेंडिकुलर बना के परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे, यानी y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड कर देंगे। तो हो गया क्लियर इतना स्लोप। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया निकलेगा मालूम है कैसे? x एक्सिस के ऊपर जहां से एक लाइन गया है उसके नीचे x एक्सिस तक जितना भी एरिया होगा, जितना भी जगह होगा, उसी को क्या बोल देंगे? वही एरिया निकल जाएगा।
तो 9th में मैंने क्या बोला कि स्ट्रेट लाइन वाला ही पढ़ना है, 2D मोशन तो पढ़ना ही नहीं है, 1D मोशन पढ़ना है। तो मान लीजिए कि सेम वैसे ही एक और ग्राफ बना देते हैं कुछ इस टाइप का, इस टाइप का। अब इसमें एरिया निकलेगा कैसे, ये ग्राफ का एरिया निकलेगा कैसे, तो ये ग्राफ का एरिया निकलेगा सेम वैसे ही। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर का एक और नाम होता है हाइट, ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं इसको। तो समझ में आ गया, ये हो गया परपेंडिकुलर होगा। बस जितना इसका एरिया है ना, वही एरिया अंडर द ग्राफ, इसको बोलते कैसे है, एरिया अंडर द ग्राफ। सेम है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एरिया अंडर द ग्राफ जितना इसका जगह लिया है ना, वही एरिया इसका हो गया। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो एरिया निकालना बहुत ही आसान है। कैसे, क्यों, क्योंकि एरिया इसमें कौन सा फिगर है, जो फिगर दिख रहा है उसका एरिया निकाल दीजिए। इस ग्राफ के अंदर जैसा फिगर दिख रहा है उसका एरिया आपको निकालना है। इसमें बताइए कौन सा फिगर दिख रहा है, इसमें ट्रायंगल दिख रहा है। इसमें ट्रायंगल मान लीजिए, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर बोलिए या हाइट बोलिए, यही हो जाता है। यदि इसी के द्वारा हम क्या करेंगे, हाइट क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। कोई फिगर अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप का फिगर दे दिया, तो यानी ये सब पूरा इसका एरिया हो गया। यानी ये क्या हो गया, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, राइट। एक स्क्वायर टाइप का बन रहा है, तो a into a कर देंगे तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई करते रहे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेस क्या है, x एक्सिस, परपेंडिकुलर क्या है, y एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लोग x एक्सिस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं y एक्सिस से। कब, जब हमको क्या निकालना रहा है, एरिया निकालना रहा है। और जब स्लोप निकालना है वहां पे क्या करें, डिवाइड कर दे रहे हो y एक्सिस को x एक्सिस से, और यहाँ पे क्या करें, y को x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। समझ में आ गया। तो एरिया निकालने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, y एक्सिस से x एक्सिस को मल्टीप्लाई कर देंगे। बात तो एक ही हुआ है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं y एक्सिस मल्टीप्लाई बाय x एक्सिस। अब 5 into 2 लिखिए या 2 into 5 लिखिए, आंसर उतना ही आएगा। तो समझ में आ गया कि एरिया निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं लोग इससे और इससे, और tan थीटा का मतलब होता है दिस डिवाइडेड दिस। ये इस पर डिपेंडेंट रहता है, ये इस पर डिपेंडेंट रहता है। इसमें क्या करते हैं लोग, डिवाइड करते हैं लोग दोनों एक्सिस से, इसमें दोनों एक्सिस को क्या मल्टीप्लाई करते हैं लोग। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का केवल स्लोप। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसमें भी हम क्या करेंगे, केवल और केवल स्लोप निकालेंगे, एरिया नहीं निकालेंगे, क्योंकि एरिया इसे कुछ देता ही नहीं है। अभी बताएंगे क्यों नहीं देता है और स्लोप क्या देता है। यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी x एक्सिस हो गया और ये हो गया y एक्सिस। हमेशा टाइम जो है वो क्या रहता है, x एक्सिस पर रहता है। क्यों, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पे हमेशा टाइम जो रहेगा वो x है, टाइम पर सेकंड है, इसका x एक्सिस पर रहेगा। क्यों, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा। आप यहाँ पे बैठे 9 बजे बैठे, मान लीजिए 9 बजे यहाँ पे आप बैठे, तो 10 अगर आप रेस्ट में है तो 10 बज जाएगा, तो आप यहीं पे रहेंगे। टाइम तो बढ़ता रहेगा, लेकिन आपका कोई दोस्त जो है 9 बजे ही चला और 10 बज गया, कुछ 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर चला गया, तो वो क्या हो गया, वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, यानी मोशन में है, यहाँ पे टाइम के साथ रुके हुए तो रेस्ट में है, लेकिन आपने दोनों ही टाइम उतना ही कंज्यूम किया। समझ गया। तो ये हमेशा इंडिपेंडेंट, ये किसी पर डिपेंडेंट, टाइम हमेशा बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे टाइम हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं, और इसे ऐसा ही पता है मीटर। समझ में गया। और इस ग्राफ का हमको स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए कैसे हम इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, तो आप डायरेक्ट तो जानते हैं कि एक लाइन खींच देंगे, लेकिन वैसे ना करना है आपको। मान लीजिए आप जो है, आप बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, जो भी, वो क्या कर रहे हैं, आप यहां से चलना आपने स्टार्ट किया, ऐसे गया 0 मिनट पर, आप मान लीजिए कुछ 0 सेकंड
लगा, यानी आप रेस्ट पर है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए 0 मीटर हुआ कुछ, लेकिन जैसे ही आपने क्या 1 सेकंड गया, आप कुछ 2 मीटर चले गए, 1 सेकंड में 2 मीटर चले गए, 2 सेकंड हुआ तो आप कुछ क्या, आप 2 सेकंड हुआ तो आपकी स्पीड हो, आप कितना दूर चले गए, 4 मीटर। 3 सेकंड हुआ आप चले गए कितना, 6 मीटर। ऐसे ही 4 सेकंड हुआ आप चले गए कितना, 8 मीटर। 5 सेकंड हुआ आप चले गए कितना, 10 मीटर। तो इसी को हम क्या करना है, तो इसी को हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, तो बस जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का है वो एक y एक्सिस पर करेंगे, जो टाइम का है वो x एक्सिस पर करेंगे। यहाँ पे 0 सब 0 है, आपका डिस्टेंस जो है 0 है। 1 सेकंड हुआ और यहाँ पे टाइम है ये सेकंड में, और यहाँ पे हुआ आपका 1 सेकंड हुआ 2 मीटर चलेगा। फिर ऐसे पहले लिख लेते हैं 2 कितना मीटर तक है, 4 6 8 और 10 मीटर तक आप गए हैं, लिया कितना है, 5 सेकंड, 2 3 4 5। इसी को ग्राफ पर प्लॉट कर देना है। तो ग्राफ पर प्लॉट करना बहुत ही आसान है, कुछ ना, इसको लाइन ऐसे मिला देना है, इसको कुछ ऐसे मिला देना है, फिर इससे जो है वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे आपको मिलाते चलना है। समझ में आया? और यहां से अगर आप इस पॉइंट को पॉइंट कर लीजिएगा, पॉइंट बन गया ना, और यहां से अगर कोई स्ट्रेट लाइन अगर लाइन बन गया, यानी वो क्या कर रहा है, वो तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। और ग्राफ में हम लोग क्या, ग्राफ का स्लोप और एरिया अभी किसमें निकालेंगे लोग, स्ट्रेट लाइन मोशन का ही निकालेंगे लोग 9th के अंदर। समझ में आया? उसका स्लोप और एरिया जो निकालेंगे लोग। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन बन गए, यानी वो क्या यूनिफॉर्म ग्राफ पर हम लोग प्लॉट कर दिए लोग, देखिए प्लॉट तो कर ही दिए लोग। यहाँ पे मीटर है, यानी 1 सेकंड में 2 मीटर गया, फिर दूसरा सेकंड में 4 मीटर गया, तीसरा सेकंड में 6 मीटर गया, चौथा सेकंड में 8 मीटर गया, पांचवा सेकंड में 10 मीटर गया। तो यहाँ से अब इसका हम स्लोप निकाल देंगे। तो सीधी सीधी हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर तो आ ही रहा, अब परपेंडिकुलर आ रहा तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। स्लोप निकालना है, इस क्या करना पड़ेगा, तो इस एंगल को फाइंड करना पड़ेगा, यानी थीटा को फाइंड करना पड़ेगा। पर एंगल को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है, थीटा लिखते हैं। तो परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बेस जो टाइम एक्सिस पर है, जो x एक्सिस पर है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे तो tan थीटा आ जाएगा, तो स्लोप आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप निकालना है तो यही करिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया है, दिस डिवाइड बाय दिस, यानी ये किस पर डिपेंडेंट रहता है, y एक्सिस पर। तो जितना इसका हाइट है उतना ही इसका परपेंडिकुलर होगा, हाइट होगा। तो यहाँ पे 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 होगा, यानी स्लोप निकालते हैं। चलिए परपेंडिकुलर कितना है, मिला लीजिएगा तो क्या होगा, 10। बेस कितना है, 0 से 5, यानी 5 है। समझ में आया? तो आपकी स्लोप जो कट जाएगी तो वो आ जाएगी 2, स्लोप जो है वो 2 आ जाएगी। तो स्लोप देखिए, इसको डिवाइड हम इससे डिवाइड किए तो स्लोप क्या आ गई, 2। अब ये स्लोप 2 क्या है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये हम क्या डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं ना कर रहे हैं, क्योंकि y एक्सिस पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट ना, और x एक्सिस पर टाइम है। तो यहाँ पे हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, tan थीटा निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम का, तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये 2 निकल कर क्या आया, इसका यूनिट क्या होगा, यहाँ पे जो लिखेंगे मीटर लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, मीटर पर सेकंड लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे कुछ तो लिखना पड़ेगा, 2 ऐसे ही थोड़े छोड़ देंगे। तो यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये किसका फार्मूला रहता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, s/t किसका फार्मूला रहता है, s/t किसका, वेलोसिटी का फार्मूला रहता है।
वेलोसिटी इक्वल टू ही s बाई t होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यानी हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम क्या वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो मीटर पर सेकंड लगेगा। समझ में आया कैसे हुआ? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्लोप ऑफ लिख देते हैं, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव क्या देता है, वेलोसिटी देता है। देखिए इसको हम डिवाइड किए तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दे रहे हैं tan थीटा का कांसेप्ट लगा के। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, स्लोप जो है वो क्या हो जा रहा है, वो वेलोसिटी दे रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। और यहाँ पे केवल स्लोप निकालेंगे लोग, एरिया निकालेंगे नहीं निकालेंगे। अब एरिया में क्या स्लोप निकालने में डिवाइड करते थे लोग y एक्सिस को x एक्सिस से, और एरिया में क्या मल्टीप्लाई करेंगे लोग। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे लोग तो क्या आएगा, y एक्सिस तो ये हो गया 10 और ये हो गया ये, यानी हम डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रहे हैं, टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एरिया निकाला जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। तो ये बताइए हमको डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम किस चीज का फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कभी किसी का फार्मूला आप देखे हैं नहीं, यानी एरिया इसका कुछ देता नहीं है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, केवल और केवल स्लोप निकाला जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, उसमें स्लोप और एरिया दोनों निकालेंगे। तो चलिए अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें हम स्लोप भी निकालेंगे और एरिया भी निकालेंगे। तो स्लोप निकालेंगे तो स्लोप निकालने के लिए क्या होगा, पहले ग्राफ एक बनाना पड़ेगा आपको, ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया स्लोप के लिए, पहले स्लोप निकालते हैं फिर एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, स्लोप के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए तो इसका स्लोप निकालेंगे तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, यही ना होगा। हमेशा x एक्सिस पर टाइम रहेगा, वेलोसिटी टाइम है भी तो ये टाइम हो गया सेकंड, और यहाँ पे वेलोसिटी, जो वेलोसिटी हो गया वो मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसका यूनिट होता है वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, y एक्सिस पर हो गया। अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे, फिर क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, आप आराम से प्लॉट कर लेंगे। जैसे ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा कि मान लीजिए आपका जो 0 मीटर पर सेकंड स्पीड है, 0 मीटर पर सेकंड स्पीड है, अभी आप बाइक पर बैठे हैं तो 0 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, 0 मीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे ही आपने एक्सीलरेटर दबाया आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगा कुछ 1 सेकंड में आपकी 5 मीटर पर सेकंड, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड, वही लेते हैं जो पिछला एग्जांपल लिए थे। यहाँ पे 2 सेकंड में हो जाती है आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और ज्यादा एक्सीलरेटर लेंगे तो हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड, ऐसे ही 4 सेकंड में हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड में हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अब इसी को क्या करना है, प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम जैसे पिछला बार किए थे वैसे ही करेंगे। ये हो गए 0, ये हो गया 0, यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वेलोसिटी है 2, 4 हो जाता है यहाँ पे 6, 8 और 10। 1 सेकेंड लिया तो इसकी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड है। अब जब 1 सेकेंड लिया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसीलिए मीटर पर सेकेंड लिखे क्योंकि सब मीटर पर सेकेंड में है, और वेलोसिटी तो है ही यूनिट उसका। और यहाँ पे 2 सेकेंड, 4 मीटर जब चला तो टाइम ले लिया 2 सेकेंड, जब 3 मीटर चला तो कितना उसका इस वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। यानी इस ये गैप रहेगा ना वो सेम रहेगा, 2-2 मीटर का गैप रहेगा यहाँ पे, 2-2 मीटर पर सेकेंड का। और 8 जो जब 4 सेकेंड गया तो उसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, 8 मीटर पर सेकेंड। और जब 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड चला तो उसके 5 सेकेंड में कवर किया 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसको ऐसे प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करते जाएंगे, जितना भी रहेगा उतना प्लॉट कर देंगे। उसके बाद से ये पॉइंट देखेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन भी बनना चाहिए। अगर यूनिफॉर्मली ना मूव कर रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, लेकिन कैसे? यूनिफॉर्मली वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है। स्ट्रेट लाइन तो होगा ही, यूनिफॉर्मली कर रहा है, तो यहाँ पे जो होगा क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगा। ये नॉट टू स्केल है इसीलिए थोड़ा इधर उधर हो गया है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। समझ में आया? अब इसका हम लोग को क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। यही ना निकालना है, यानी इस एंगल को फाइंड करना पड़ेगा। और ये एंगल कैसे फाइंड होता है? tan थीटा से। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर क्या है? y एक्सिस है, यानी 10। यहां पे स्लोप निकालते हैं। y एक्सिस से परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर किससे बात करेगा? y एक्सिस से बात करेगा, यानी परपेंडिकुलर y एक्सिस कितना है? चलिए y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। y एक्सिस कितना है? y एक्सिस है 10 और ये हो गया कितना? 5 क्या है? 2। अब जब इसका हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाले तो क्या आ गया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाले तो क्या आया? ये 2 क्या आया? इसका यूनिट क्या आ रहा है? 2 के, 2 के बाद यहाँ पे होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। कैसे देखा? देखिए, इसको हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी वेलोसिटी को हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। वेलोसिटी को हम टाइम, चेंज इन वेलोसिटी हुआ है ना, तो वेलोसिटी की हुआ है चेंज। और ये किसका फार्मूला है? एक्सेलरेशन का फार्मूला है, यानी इसको डिवाइड करेंगे इससे, यानी जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम स्लोप निकालेंगे क्या देगा आपको? आपको नहीं, सबको देगा। अगर निकालेंगे स्लोप तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? ये एक्सेलरेशन दिया जब भी स्लोप निकालेंगे। अब बात करते हैं एरिया। तो यहाँ पे क्या है? डिवाइड दिया है, तो एरिया में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों एक्सिस को। एरिया ये हो गया इसका एरिया। यहाँ पे x एक्सिस हो गया, यहाँ पे y एक्सिस हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी ही रहेगा और ये मीटर पर सेकंड ही रहेगा। समझ में है? वेलोसिटी ही रहेगा और मीटर पर सेकंड, उसका टाइम तो हमेशा x एक्सिस पर रहेगा, सेकंड हो गया। समझ में? सेम यही है कि यहाँ पे 1 सेकंड में 2 मीटर भी चला और 4 मीटर पर सेकंड जब लिया, जब 2 सेकंड हुआ तो 4 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई। 3 सेकंड लिया तो 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई। तो वैसे ही प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। आप लोग स्केल से करिएगा। यहाँ पे जो होगा प्लॉट करते हैं। चलिए इसको पहले मिला देते हैं। 2 सेकंड लिया, इसकी वेलोसिटी कुछ इतना हो गई। 3 सेकंड लिया, इसकी वेलोसिटी 6 हो गई। जब 4 सेकंड लिया तो इसकी वेलोसिटी 8 हो गई, और जब 5 सेकंड लिया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 10 हो गई। यहाँ पे पॉइंट ले लेना है आपको। यहाँ पे कौन सा मोशन किया? स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी यूनिफॉर्मली किया। अब ये यूनिफॉर्म क्या है? ये यूनिफॉर्म क्या है? ये बाद में मालूम करेंगे। यहाँ पे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किया है और ये क्या है? एक्सेलरेशन आया है। समझ में आया? तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एरिया लिखते कैसे है इसको? तो लिखते हैं इसको एरिया अंडर ग्राफ। ये ग्राफ के अंदर जो बनाए हैं ग्राफ, इसके जितना भी एरिया है ना, इसके अंडर में वही क्या हो जाएगा? ग्राफ का एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? एरिया में कौन सा फिगर आपको दिख रहा है? ट्रायंगल का फिगर दिख रहा है, यानी 1 बाई बेस इनटू हाइट। यानी हम लोग क्या x एक्सिस को y एक्सिस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये तो कांस्टेंट है, इसका तो बात थी। तो एरिया निकल गया 1 बाई बेस इनटू हाइट। एरिया चलिए निकालते हैं। एरिया क्या है? 1 बाई 2। बेस कितना है? बेस x एक्सिस से बात करेंगे, यानी 5। ये कितना है? 10। हाइट इसका कितना है? परपेंडिकुलर 10 ही ना है। y एक्सिस से वो बात करेगा, उस पर डिपेंडेंट है। ये हो गया 5,
यानी एरिया अल्टीमेटली क्या निकल कर आया 25। अब ये 25 क्या है, ये 25 क्या है, यहाँ पे हम किस चीज का यूनिट लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग पहले देखें क्या है, यहाँ से समझते हैं। यहाँ पे हम क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेलोसिटी को हम क्या टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइम से, यही कर रहे हैं। तो ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला किसका है, देखिए ये हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जब v और t मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इक्वल टू के इस साइड चला जाएगा तो v into t हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या है s, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। समझ में आया, जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, वैसे ही वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या आता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्यों, वेक्टर वेक्टर को लेगा, स्केलर स्केलर को लेगा, स्केलर क्वांटिटी जो होता है। यहाँ पे हो जाएगा मीटर का सिंबल, क्यों, क्योंकि इसका एसआई जो होता है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट का वो होता है मीटर। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमको क्या मिला, एरिया क्या दिया हमको, एरिया अंडर ग्राफ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो क्या होगा पर मीटर दिया, यानी डिस्प्लेसमेंट दिया। यहाँ पे सब लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम तीन हम एक में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में केवल स्लोप निकाले हैं, एरिया नहीं निकाले हैं, उसमें कुछ देता ही नहीं, और इसमें दोनों निकाले हैं। तो स्लोप क्या पढ़ा था, क्या देता है डिस्प्लेसमेंट का स्लोप जो होता है वो क्या देता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, उसमें भी क्या कर रहे थे, इससे और इससे क्या कर रहे थे, डिवाइड दे रहे थे, यानी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कर रहे थे, टाइम से डिवाइड दे रहे थे, यानी स्लोप क्या देता है उसका, वेलोसिटी देता है। ये हो गया, अब ये और एक क्या, फिर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे स्लोप जो होगा वो क्या देगा, वो दे देगा आपको, स्लोप क्या दिया है वहां पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एरिया क्या दिया है, मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट। ये जो तीन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम में पूछा ही जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन में, तो इसको आप लोग ध्यान से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो भी हम लोग ने पढ़ा उसको ग्राफ को कैसे दिखाया जाता है। अगर वो रेस्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो रेस्ट में कैसा रहेगा, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो रेस्ट में कैसा रहेगा, या वो यूनिफॉर्म मोशन में कैसा रहेगा, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ये रेस्ट का कैटेगरी है, यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों है, रेस्ट में कैसे दिखेगा, और ये यूनिफॉर्म मोशन का कैटेगरी है, इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों है, इसमें क्या यूनिफॉर्म मोशन में कैसे दिखेगा उसको दिखाएंगे लोग, और फिर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला कैटेगरी। इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म में कैसे दिखेगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म में कैसे दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी रेस्ट में कोई बॉडी कैसे डिस्प्लेसमेंट रहेगा। मान लीजिए आपने क्या किया है, 5 मीटर कुछ डिस्प्लेसमेंट है ना, इस डायरेक्शन में मीटर होगा, ये सेकंड होगा, 5 मीटर चला, 1 सेकंड मान लिया आपने 5 मीटर चल लिया है। अब उसके बाद 5 मीटर पर जाकर रुक गए हैं, वहीं पे आप रुक गए हैं, तो टाइम तो आपकी बढ़ती रहेगी, 2 सेकंड हो जाएगा आपकी डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर कवर किए रहेंगे, 3 सेकंड हो जाएगी, 4 सेकंड हो जाएगी, 5 सेकंड हो जाएगी, उतना ही लगेगा। इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा, यानी टाइम के पैरेलल हो जाएगा यहाँ से। तो समझ में आया, यानी रेस्ट का डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उसका ऐसे होता है, यानी टाइम डिस्टेंस रुका ही है लेकिन टाइम बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़ते चला जाएगा। समझ में आया, ये हो गया क्लियर। और अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रेस्ट में कैसे दिखाया जाता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रेस्ट मतलब क्या,
आपने कोई वेलोसिटी किया ही नहीं, कोई स्पीड बढ़ाया नहीं, जब तक आप वेलोसिटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप मोशन में कैसे हैं? यानी आप 0 पर थे और 0 पर रहे गए, यानी आप यहाँ पे थे यहीं पे रहे, तो ये कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, यानी इसी लाइन पर बनेगा, चिपका हुआ टाइम पर एक्स एक्सिस पर चिपका हुआ रहेगा, कोई इंसाइड करेगा एक्स एक्सिस को। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे लिख देते हैं को इंसाइड करेगा एक्स एक्सिस पर, ऐसे एकदम चिपका हुआ ग्राफ बनेगा, टाइम एक्सिस बोलिए या एक्स एक्सिस बोलिए। समझ में आ गया? तो दोनों का रेस्ट समझ में आया कि दोनों रेस्ट में कैसे ग्राफ बनता है। अब यूनिफॉर्म मोशन में कैसे बनेगा? तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा ही, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ग्राफ में देखिए कैसे बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन में मतलब क्या? आप 1 सेकेंड में आपकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया 2 मीटर, दूसरा सेकंड में 4 मीटर, तीसरा सेकंड में 6 मीटर, चौथा सेकंड में 8 मीटर, ऐसे ही किया। 1 सेकंड लिया, 2 सेकंड लिया, 3 सेकंड लिया, 4 सेकंड लिया। यहाँ पे क्या ऐसे मिला देंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, तो सेम ऐसे मिला देंगे तो क्या होगा? यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, यानी जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन में है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ग्राफ ऐसे स्लोप उसका। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे यूनिफॉर्म में रहेगा। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या? उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ में आया? यहाँ पर तो इक्वल डिस्टेंस कवर रहा है, इक्वल इंटरवल टाइम है, यानी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी में बदलाव करेंगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा कैसे? मान लीजिए आपने कुछ 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही आप चले जा रहे हैं, आपकी इतना ही कांस्टेंट है, यानी 1 सेकंड बीता तो आपकी वेलोसिटी उतना ही थी, 2 सेकंड बीता तो आपकी वेलोसिटी इतना ही है, 3 सेकंड बीता आपकी वेलोसिटी इतना ही है, और 4 सेकंड बीता तो आपकी वेलोसिटी उतना ही है। समझ में आया? तो ये कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा, 1 सेकंड बीता तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बीता तो उतना ही, 4 सेकंड बीता तो उतना ही। समझ में आया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम यूनिफॉर्म मोशन में कैसे ग्राफ बनाते हैं, और ये पैरेलल रहता है टाइम एक्सिस के। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन में आता है कि कैसे रहता है, तो ये रहता है पैरेलल टाइम एक्सिस के। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ये इतना क्लियर है, ये सब क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वो कर्व लाइन बनता है, यानी कुछ ऐसे बन जाएगा या ऐसे बन जाएगा या ऐसे बन जाएगा। समझ में आया? ये हमेशा कर्व लाइन बनता है, इसको याद रखिएगा। कर्व लाइन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बनेगा, यानी कुछ मान लीजिए 1 सेकंड में तो 2 मीटर चला, 1 सेकंड 2, लेकिन दूसरा सेकंड में चल गया 6 मीटर, तो यहाँ पे तीसरा सेकंड में चल गया 7 और चौथा सेकंड में कर दिया 10। तो यहाँ पे क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे देखिए मिलाइए, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में हमको लग रहा है नहीं बनेगा, ये हो गया और चौथा सेकंड में हो गया 10, यानी यहाँ से आपकी जो ग्राफ हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी? ऐसे जा रही है, ऐसे कुछ करते हुए जा रही है, कर्वी लाइन में जा रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा कर्व लाइन में बनेगा। समझ में आ गया? अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, यानी वेलोसिटी में बदलाव उसी को कहेंगे, यानी आपकी स्पीड पहले कितना थी? 5 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड पर, दूसरा सेकंड हुआ आपकी स्पीड कैसे हो गई? 10 मीटर पर सेकंड, तीसरा सेकंड हुआ आपकी स्पीड 15 हो गई, और चौथा हुआ तो आपकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। बस ऐसे ही इसका ग्राफ बनेगा, चढ़ता हुआ ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्या है? ये समझिए कि एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्या है? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कैसे ग्राफ बनेगा? सेम ऐसे आप अगर पॉइंट को मिलाते हैं, यहाँ से आपका स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा अगर आप स्केल से मिला रहे हैं तो। समझ में आ गया? तो कैसे बनेगा ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का
दोनों ग्राफ का मैंने तीनों केस बता दिया कैसे कैसे बनेगा। एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की।